आपको बताने जा रहे हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। तो आइए देखते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये व्रत किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए। सुंदर वस्त्रों और कदली स्तंभों से घर को सजाकर तरह तरह के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। आखिर क्या है हरतालिका व्रत की कथा, आइए सुनते हैं। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के बाद पिता हिमालय ने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया। ये बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं तो भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ और मेरे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत चिंतित हुए कि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत ये तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या कर रही थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित किया और उसका पूजन किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा अनुसार मुझे तुमको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वो तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात उन्हें बता दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरतालिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो थी हरतालिका व्रत की कथा। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन रिचुअल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।